सभी को। तो जैसा कि हम शब्दों का वर्गीकरण देख रहे थे, शब्द विचार का एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण बताया था और उसके 4 आधार भी बताए थे कि किन आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरे नंबर का चल रहा है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कहाँ से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उनके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वाला समझ में आए। तो ये हम देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 तरह के शब्द हो सकते हैं। एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और एक ये है हमारा देशज शब्द, और लास्ट है हमारा विदेशी शब्द। तो आइए इन चारों पर हम कुछ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इन चारों को हम कैसे पहचान सकते हैं या क्या होते हैं। तो पहला है तत्सम शब्द। तत् ये किन शब्दों से मिलकर बना है? तत् प्लस सम, यानी तत् धन सम। तो तत् यानी उसके और सम यानी समान, उसके समान। यानी अगर हम कहना चाहें कि संस्कृत से जो शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे ही मूल रूप में ले लिए गए हैं या प्रयोग किए हैं हिंदी भाषा में, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन या बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् धन सम यानी उसके समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिल्कुल समान रूप में लिए गए, यानी उनको किसी भी तरह से परिवर्तित या उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, उसी समान रूप में हमने उनको प्रयोग किया है। तो जैसे कुछ शब्द आपको दिखते होंगे, जल, अग्नि, दुग्ध, रात्रि। तो ऐसे शब्द आप देखकर ही पहचान जाते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम हिंदी में जैसे जल को पानी बोल देते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, दुग्ध को दूध, रात्रि को रात। तो ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको अलग समझ में आ जाता है कि ये संस्कृत के शब्द हैं। अब दूसरे शब्द हम देखेंगे, तद्भव। तद प्लस भव यानी तद धन भव। भव यानी उत्पन्न होना या पैदा होना आप कह सकते हैं, या जन्म लेना। और तद का मतलब होता है उससे, तो उससे जन्मा हुआ या उससे पैदा हुआ, यानी संस्कृत के शब्दों से ये पैदा हुए हैं या उनमें बदलाव करके ये आए हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए गए। तो हिंदी भाषा में ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन उनको परिवर्तित करने के बाद में ये हमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, अगर हम संस्कृत का शब्द लेते हैं तो हम सर्प बोलते हैं सांप को, लेकिन ये हमने सांप तो परिवर्तित कर दिया है। हमने सर्प को परिवर्तित करके हमने क्या इस्तेमाल किया? सांप। तो सांप जो है वो तद्भव शब्द हो। ऐसे ही ग्राम, ग्राम नहीं है, ग्राम तो तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिया है, लेकिन इसको परिवर्तित करके हमने लिया है गांव। ऐसे ही एक और शब्द आपको दिख रहा है, दधी। दधी से हमने क्या बनाया? तद्भव शब्द दही। दुग्ध से हम क्या बना सकते हैं? दूध। सूर्य से सूरज, अग्नि से आग। तो आप जो शब्द बिल्कुल संस्कृत से लेकर इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तित करने के बाद में जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो अब आप समझ गए हैं, जैसे मैंने बोला सूर्य तो क्या होगा? तत्सम। मैंने बोला सूरज तो कौन सा होगा? तद्भव। मैंने बोला दधी तो तत्सम, दही तो तद्भव शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द और विदेशी शब्द। देशज नाम से ही पता चल रहा है, देश धन अज, यानी देश से, देश का ही है, देश में ही उत्पन्न हुआ है या देश में ही उसका जन्म हुआ है।
तो ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जो आपने देखा होगा, हमारा जो भारत देश है वो बहुत समृद्ध है, यानी बहुत बड़ा है, विस्तृत है। तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्र विशेष में अलग बोलियां बोली जाती हैं। बोली और भाषाएं हम बाद में पढ़ेंगे। तो उनमें से कुछ शब्दों को लिया गया है आम बोलचाल की भाषाओं से, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं देशज, क्योंकि देश में से ही लिए गए हैं ये शब्द, तो इसलिए इनका नाम है देशज शब्द। जैसे पगड़ी, आपने सुना होगा क्षेत्र विशेष में पगड़ी जो आप बांधते हैं, पगड़ी शब्द जो आया है वो देशज शब्द है। पैसा, जूता, डिबिया, खिचड़ी, ये सारे शब्द जो आपको दिख रहे हैं ये देशज शब्द हैं आपके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी नाम से ही पता चल रहा है जो हमारे देश से तो नहीं हो सकते। विदेशी यानी जो विदेश से आए हैं, यानी हमारे देश के बाहर किसी और देश से आए हैं। दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में लिए गए या आए हुए शब्दों को हम विदेशी शब्द कह सकते हैं, या ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे आवाज, अखबार, अफसोस, गजल। तो ये सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये शब्द उर्दू भाषा से लिए गए हैं, उर्दू भाषा। अब ये शब्द आपको दिख रहे हैं औलाद, कत्ल, कानून, कैदी, ये सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं वो अरबी भाषा से लिए गए हैं। चश्मा, नमूना, रुमाल, गंदगी, ये सारे शब्द जो आपको दिख रहे हैं वो फारसी भाषा से लिए गए हैं। तो अरबी फारसी भाषा के शब्द ये आपको दिख रहे हैं, और ये उर्दू भाषा के भी कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल सके। अब अंत में हमने ये शब्द कुछ दिख रहे हैं हमें, डॉक्टर, मशीन, स्टेशन, रेडियो। ये तो आप नाम से ही बता देंगे, मशीन। मशीन इज अ इंग्लिश वर्ड, मशीन इज एन इंग्लिश वर्ड। तो ये इंग्लिश वर्ड्स हमें अलग से दिख रहे हैं, डॉक्टर, मशीन, स्टेशन, रेडियो। तो ये शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो ये हम चारों समझ चुके हैं। अब हम इसके बाद चौथा